जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम जानेंगे दो प्रोफेशंस आर्मी और आईएएस के बारे में। दोस्तों, स्टूडेंट्स के अंदर अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करने की ख्वाहिश हमेशा रहती है और उनके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हमें पता है, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे दो इम्पोर्टेंट फील्ड्स आईएएस और आर्मी के बारे में और जानेंगे कि आईएएस और आर्मी ऑफिसर्स में क्या फर्क है। दोस्तों, ये दोनों ही अलग अलग फील्ड्स की बेस्ट जॉब्स हैं, पर कई बार हमने देखा है लोग जानना चाहते हैं दोनों की रैंक्स के बारे में। दोनों ही जॉब्स अपने साथ लाती हैं हार्ड वर्क, प्रेस्टीज और डेडिकेशन। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इस रैंक को पाने के लिए एस्पिरेंट्स को यूपीएससी सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करना होता है, जो कि 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आईएएस के एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एज है 21। एग्जाम पास करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होती है। वहीं आर्मी के सिलेक्शन के लिए एस्पिरेंट्स को एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देना होता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उसके बाद एसएसबी क्लियर करके मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होता है। इनकी ट्रेनिंग एनडीए खड़गवासला, आईएमए देहरादून या ओडीए चेन्नई में होती है। दोस्तों, अगर बात की जाए ट्रेनिंग की, तो दोनों ही ट्रेनिंग के कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग डिमांड करती है मेंटल स्टैमिना और वहीं आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग मेंटल के साथ साथ फिजिकल स्टैमिना भी डिमांड करती है, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग की फिजिकल एक्सट्रीमिटीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोस्तों, सिविल एरिया की बात करें तो वहाँ आईएएस एक पावरफुल रैंक है और अगर बात करें मिलिट्री एरिया की तो वहाँ आर्मी ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, एक आईएएस अपने करियर की शुरुआत जनरली एडीएम या एसडीएम रैंक से करता है और अपनी काबिलियत और समय के हिसाब से प्रमोशंस लेता है और वो आगे आने वाले समय में कैबिनेट सेक्रेटरी जैसी बड़ी रैंक्स भी सीख कर सकता है। वहीं आर्म्ड फोर्सेस में शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट से और यहाँ भी समय समय पे प्रमोशंस होते हैं। आर्मी में हर प्रमोशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको हर पोस्ट पर सर्व करना होगा और प्रमोशंस एक समय के बाद परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर ऑफिसर टॉप रैंक तक जाए। अगर बात करें लाइफस्टाइल की, तो आईएएस ऑफिसर की उनके केडर के हिसाब से पोस्टिंग होती है और उन्हें उनके केडर स्टेट में पोस्ट किया जाएगा। वहाँ उनकी अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग हर चीज का ख्याल रखा जाएगा और गिवन एरिया के वो इंचार्ज होंगे और अपनी अगली पोस्टिंग तक वो अपनी ड्यूटीज वहीं पर डिस्चार्ज करेंगे। बात करें आर्मी की, तो वहाँ ऐसे केडर्स नहीं होते। आर्मी में अलग अलग ब्रांचेस जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस होते हैं और उनकी पोस्टिंग देश के किसी भी कोने में हो सकती है। कभी उनकी पोस्टिंग राजस्थान में तो कभी सिक्किम के 17,000 फीट पर भी हो सकती है। तो ये बात तो तय है कि आर्मी की जिंदगी ज्यादा एडवेंचरस और हैपनिंग होती है, जहां आपको अलग अलग ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और साथ में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस के लिए आप स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑल इन ऑल काफी ज्यादा चैलेंजिंग और रेयर एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, बात करें सबसे बड़े फैक्टर पावर की। पावर बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पावर की, जो कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, आर्मी की पावर यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होती है, यानी उनकी पावर मिलिट्री एरियाज में होती है और उनके मेजर डिसीजंस इंडियन मिलिट्री के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जहां आप अपनी ट्रूप्स को डायरेक्शंस देते हैं, उन्हें लीड करते हैं और वॉर जैसे क्रूशियल टाइम में उनके कमांड्स की अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि तब वो पूरे देश के लिए लड़ रहे होते हैं। वहीं आईएएस ऑफिसर की पावर सिविल एरिया में ज्यादा होती है और वो डे टू डे ग्राउंड में ऑपरेशन कर सकते हैं और सिविलियंस के बीच आईएएस ऑफिसर्स काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं और जो भी समस्या सिविलियंस के बीच चल रही है उस वक्त डायरेक्ट एक्शन लेने की योग्यता भी रखते हैं। इसीलिए आईएएस की पावर ग्राउंड पर ज्यादा होती है और उसका इफेक्ट डायरेक्टली सिविलियन लाइफ पर होता है। आर्म्ड फोर्सेस की जॉब कंट्री के डायरेक्ट रेफरेंस में होती है और यहाँ काम करने वाले हर इंसान की जॉब रिक्वायरमेंट होती है देश की रक्षा करना और बाकी ट्रूप्स को ऑपरेशन में सपोर्ट करना। आर्म्ड फोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पोजीशन में होते हैं और वो सारे रूल्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हैं उन्हें फॉर्मुलेट करते हैं। वहीं आईएएस गवर्नमेंट स्कीम्स और रूल्स बनाने के काम करते हैं और वो रूल्स फॉर्मुलेटिंग कमिटीज एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग फोर्सेस के भी पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये तो तय है कि प्रोफेशन चाहे जो भी हो, उसमें सक्सेसफुल होने का एक ही तरीका है,
कड़ी मेहनत और लगन। तो एस्पिरेंट्स को अपनी प्रेपरेशन को ब्रेस करना चाहिए ताकि वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में अच्छा कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।